हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं बबली डोभाल उत्तराखंड से आ गई हूँ आज न्यू ब्लॉग के साथ और नई सुबह की नई शुरुआत के साथ करते हैं आज न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग। और ये देख सकते हो आज मैं सुबह सुबह चले गई हूँ मसूर निकालने, क्योंकि आजकल आपको पता ही है गेहूं हो रखे हैं, मसूर रखे हैं, पहाड़ों में खूब सारा काम हो रखा है। काम ही काम है, बस अनाज तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जानवर इतने लग गए हैं। उजाड़ इधर लग गए ने कि वो तो ये उजाड़ मतलब ये अन्न बेणी तो हम बेणी यहाँ पूरे पर जदू बेनू ना वो बीले मतलब वासू ना होना है, सब जंगली जानवर सब खा देना उजाड़, पूरा खेती सत्यानाश कर देना। और मैं लेगी रात रात मसूर निकालनी। और ये देखो आ रात रात घाम आ गए, मौसम बढ़िया आ रहा है। ये साइड में थोड़ा घामने आ रहे हैं तभी रात रात फटाफट मैं यहाँ आ गई मसूर निकालनी। और क्योंकि मैं अकेली ही आई हूँ, बहुत दूर बहुत साइड एरिया हुई है अकेली ही, बट क्या करें यार, अकेले भी पहाड़ी लेडीज को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, अकेले भी जाना पड़ता है कभी कभी। और सास तो बच्चों को पहुंचाने गई है स्कूल, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और मसूर वसूर के है न रहे, देखो ये खाली कती कती हुई है मसूर, ये कैसे उचड़ गए खाली के न रहे मसूर, देखो कुछ तो छूने कती कती लाए। और जो जंगली मुर्गी उर्गी उन्नन मुर्गी नील सब ये क्वास खा गए हो, मतलब बोटे बोट छाल खाना मनता यो काम बाउने थे बोले बोट ले खा दूँ ना मन को चढ़ना जरूरत लेनी पड़। और अब मैं जा रही पर मसूर निकालने। अब मसूर रसूर निकालू फटाफट घर जाऊँ, घर जाए कपड़े सिलने सीजन आ गयो, बरात में सीजन आ गयो और कपड़ा वपड़े सिलन है, क्योंकि कपड़े सिलती हूँ मैं। हाँ, शादियों के ऑर्डर भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तो शादियां होंगी तो ऑर्डर मिलेंगे, तो ऑर्डर में भी जाना पड़ेगा, शादियों की बुकिंग में जाना पड़ेगा। तो इस वजह से जल्दी जल्दी मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, खेती बाड़ी का काम निपटा लेती हूँ। जल्दी से खेती बाड़ी का काम हो जाएगा तो फिर रात से मैं अपना काम करूंगी ना, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी, खेती का भी काम करना है करके। और दिखाती हूँ आप लोगों को अभी मैं कहाँ बैठी हूँ। ये देखो एक खेत में मैं अकेली हूँ, ये इस वाले खेत में से निकालना है मुझे मसूर, और मैं भी अकेली हूँ। ये देखो इस एरिया में कोई भी है भी नहीं, डर भी लग रहा है, बट डर के आगे जीत है, आप लोगों ने सुना होगा। और मैं डर जाएंगे तो जो डरा वो मर। हेलो गाइस, थोड़ा बहुत मसूर निकाल रही हूँ मैं। और मसूर में क्वास तो हना है निया कतीला कतीला, ये तो बढ़िया बोट कती कतीला बिल्कुल खत्म हो रहा बोट बिल्कुल के ना फूल लाग रहा कती कती, और कती कतीला तो बढ़िया खुश हुई है। और मैं निकालनी फटाफट निकालू, फिर घर जा भी मैं कपड़े ले सुना दूँ, ताई मैं जल्दी जल्दी निकालनी, जल्दी जल्दी निकालूंगी तो धूप भी नहीं लगी ना, टाइम पर घर ही पूजूं, तो ताई फटाफट निकालनी मैं मसूरियो। चल घम आ जाओ, घमा चुड़का ही घम लग जाए, फिर बहुत हालत खराब हो जाए, काम ना हो फिर घम में। तो बस सेव सुना फटाफट काम कर लियो, सेव सुना काम कर बे, क्योंकि घम लेने लागू टाइम पर आप मोहल्ले ले जाइए। और मैं तैल फटाफट सोनी है। और नंती नगले तबियत खराब हो यार, तैल नंती नगले मतलब मन काम का नहीं आ रही, मैं मसूर निकालनी मन मतलब घर हूँ, क्योंकि नंती ने तबियत खराब ना तैल मतलब मन चिन्ह ना हो काम करने में। और घर हंसपर और घर जा रहा, एक तो घर हुई छोटी वाली लड़की तबीयत खराब है, उल्टी दस्त हो रखे हैं, तो उसको मैंने घर ही रखा है।
और परसों ना, परसों एक बात बताऊं, एक जने का कमेंट आया था परसों, बोल रहे दीदी आप बुढ़िया जैसी लगती हो ये सर में कपड़ा बांध के। तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि सर में बांध कपड़ा होना चाहिए, हर लेडीज को, शादीशुदा लेडीज के सर में कपड़ा होना चाहिए। तो ये रिवाज भी है और ये बड़ों का आदर भी होता है, और सर में कपड़ा रखना और बड़ों का आदर भी है और अपनी अपनी सेफ्टी भी है। क्योंकि हम कोई भी मतलब भारी सामान रखते हैं ना, तो डायरेक्टली हमारे सर में बाल होते हैं ना, बालों को जड़ों को हम पहुंचाता है। तो अगर कपड़ा होगा तो बालों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जो भी भारी सामान रखते हैं ना, तो उससे बालों को कोई नुकसान नहीं होगा, कपड़े तक ही रह जाएगा। और जैसे हम कोई मिट्टी विट्टी का काम करते हैं, धूल धक्कर का काम करते हैं ना, तो उससे बालों को नुकसान पहुंचाने का डर रहता है, बालों में मिट्टी इटी बैठ जाती है। तो इससे इस कपड़े से बालों की भी सेफ्टी रहती है, बाल बिल्कुल अंदर कपड़े के अंदर रहते हैं और कुछ भी काम कर लेते हैं। तो इससे मतलब बालों को कोई मतलब कोई भी फर्क नहीं, बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसलिए हम लोग बांधते हैं। और ये मतलब सही, कोई भी अगर बहू हो चाहे बेटी हो, उसके सर में कपड़ा जरूर होना चाहिए, और मेरा तो यही मानना है, और इसलिए मैं कपड़ा बांधती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बुढ़िया दिखती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुढ़िया हो गई हूँ, इतनी बुढ़िया भी नहीं हुई हूँ। बुढ़िया दिखती हूँ तो कोई बात नहीं ना, अपने अपना नजरिया है, जो जैसा देखेगा सही है, अपने अपने नजरिया है ना। तो इसलिए मैंने बोल दिया है, इसीलिए मैं कपड़े, मैं क्या, हर कोई लेडीज बांधते हैं कपड़े। पहाड़ में कोई भी लेडीज अपने सर में कपड़ा रखती हैं, ज्यादातर गांव की लेडीज है जो काम करती हैं, तो सर में कपड़ा उनका जरूर देखने को मिलेगा। और फटाफट मसूर निकालो यार, फसकन में ही न रोनी, मैं फसक करा में ही रह जाऊँ, काम पैसे नहीं जाना फिर। हाँ हप्पा जनी गाड़ बड़े बड़े घर ही ले जाने, मैं अपने पैसे न करूँ फिर काम में, इससे रह जाऊँ फिर मैं। और शायद मैं आप लोगों को बोलूँगी यार, सुरती यार को है नहीं है, पतले पतले पेड़ हो रहे, बिल्कुल छोटे छोटे हाथ भी नहीं लग रहे हैं। ये देख सकते हो, ये मैं क्वाश लेना होती खाली निकालना नहीं रही हो, काम में बबाल करने नहीं रही, मैं क्वाश के ना होती खाली गोर बहाना है कितना हो घर जाके। मैं जल्दी जल्दी क्यों निकाल रही हूँ ना मसूर, इसका पीछे भी एक कारण है। इतनी जल्दी मसूर इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे भी घर जाके कपड़े सिलने हैं, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल देने हैं, कल किसी का बर्थडे है, तो कल मेरे को कंप्लीट करने हैं, आज कंप्लीट करने हैं कपड़े। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ, जल्दी निकाल लूँगी तो जल्दी घर पे जाऊँगी, जल्दी कपड़े सिलूँगी, घर पे भी बहुत सारा काम रहता है, और घर पे बराबर निकाल।
मैं जल्दी जल्दी क्यों निकाल रही हूँ ना मसूर, इसके पीछे भी एक कारण है। इतनी जल्दी मसूर इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे भी घर जाके कपड़े सिलने हैं और कपड़े भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल देने हैं, कल किसी का बर्थडे है तो कल मेरे को कंप्लीट करने हैं, आज कंप्लीट करने हैं कपड़े। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ। जल्दी निकाल लूँगी तो जल्दी घर पे जाऊँगी, जल्दी कपड़े सिलूँगी। घर पे भी बहुत सारा काम रहता है और घर पे बराबर नहीं। अब एक खेत की मसूर निकाली है हम, नीचे छोटा सा एक खेत है उसमें से निकालती हूँ। बराबर दिखाऊंगी आपको इतने बड़े खेत में कितनी ज्यादा मसूर हो रखी है। कितने भी नहीं हो गए, एक के दिया है बस, ज्यादा मसूर हुई ना। तो और ये देखिए मैंने बोला था ना धूप यहाँ पे खेत पे आने से पहले मैं निकाल दूंगी मसूर करके। और देखिए धूप ऊपर वाले खेत में पहुंची है, वहाँ पे वो मैंने मसूर निकाल दी। ये देखो मेरे एक वाला खेत में है ये मसूर, ये निकाली है मैंने। और एक नीचे वाला खेत है ये वाला, ये देखो एक ये वाला खेत है, इसमें से मसूर निकाल दी। दोनों फिनिश कर दे। और मैं अभी भी धूप नहीं पहुंची है इस वाले खेत में। देखो अभी पहले वहां पे थी ना, दूर थी, अभी यहाँ पे आ गई। देखो ऊपर वाले खेत में धूप पहुंची है। और ये देखो मैंने सारी मसूर निकाली, 2 खेतों की मसूर निकाल दी। और यहाँ पे एक अमरूद का पेड़, ये देखो ये अमरूद का पेड़ है। इसमें इतना ज्यादा फल लगता है ना, मतलब अपने आप ही लगा था ये पेड़ यहाँ पे है। और इतना ज्यादा फल लगता है, बहुत ही ज्यादा। इसमें इतने मीठे मीठे अमरूद होते हैं ना, क्या बताऊँ। यहाँ पे हम घास घास काटने आते हैं तो तब खाते हैं। और एक कोयल, देखो कोयल की कू, सुबह सुबह ना कोयल की कू इस टाइम पे बहुत ही अच्छी लगती है। और अब मसूर निकाल दी, मसूर को मैं रखती हूँ फंस में रखूँ। मसूर वसूर कदू रहा तो मैंने कहा देखो ना इतना ठूल दू खेत है, दू खेत ना मसूर, तो मैंने कहा देखो नल्ला कदू रहा बे। फिर मैं जा घरी, और कहीं कोयल की आवाज में कॉपीराइट भी आ जाएगा, मुझे डर लगती है क्योंकि बहुत सारी वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है ना, तो डर लगता है। इतने बड़े खेत का मसूर ये देखो गड़ पावले बड़े हूँ। ये देखो इतना ठूल गाड़ है यो पार होता है। एक गड़ हूँ, एक गड़ तेल में हूँ। और इतना ठूल गाड़ में मसूर, ये देखो यो इतगो रहे, देखो ये ले कतीला कोश लेना। और ये देखो घाम आ गयो, आयल बुझना घाम आज ले वहाँ गाड़ में घाम न गुजरे, मन मसूर निकाल लिया। और ये देखो और आम जा घरी यहाँ उचू घर जाबे देखनु के करनु कस करनु काम तो बहुत हो घर जानु पहले, ठीक है।